बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगर, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, एक समृद्ध और धार्मिक नगर था। वहीं एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनवान था। उसके पास बहुत सा धन, भूमि, गोधन और धान्य था, परंतु उसका स्वभाव बड़ा ही कठोर और कंजूस था। वह न किसी को दान देता था, न अतिथि का सत्कार करता, न ही किसी गरीब की सहायता करता था। वह केवल अपने धन की रक्षा में ही दिन रात लगा रहता। किसी के कहने पर भी न तो यज्ञ करता, न ब्राह्मणों को भोजन कराता। उसका जीवन केवल संग्रह और ममता से भरा हुआ था। समय बीतता गया और उसकी अवस्था ढलने लगी। शरीर कमजोर होने लगा। परिवार के लोग उससे विमुख हो गए, क्योंकि उन्हें उससे कभी प्रेम नहीं मिला था। नौकर चाकर भी धीरे धीरे उसे छोड़कर चले गए। अब वह अकेला अपने विशाल भवन में पड़ा रहता था, जिसकी दीवारें कभी उसके अभिमान की गवाही देती थी। उसके पास धन तो बहुत था, पर उसका उपयोग कोई नहीं था। अब उसे समझ आने लगा था कि जीवन में उसने जो भी किया वह केवल क्षणिक सुखों के लिए था। एक दिन वह अपने घर के कोने में बैठा हुआ सोच रहा था। उसे अपने जीवन की एक एक घटना याद आने लगी। बचपन में किसी साधु से सुनी बातें, यज्ञों की ध्वनि, भजन की मधुरता, सब कुछ धुंधली स्मृतियों में उभर आया। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर धन जोड़ने में ही समय बिताया, लेकिन न किसी से प्रेम किया, न सेवा, न सत्कर्म। अब ये धन मेरे किस काम का है? ना कोई अपना है, ना कोई सेवा करने वाला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह क्षण उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने मन में निश्चय किया कि अब वह अपने बचे हुए जीवन को प्रभु की भक्ति और आत्मचिंतन में लगाएगा। उसने अपने सारे धन का दान करना आरंभ किया। मंदिरों में दान दिया, तालाब खुदवाए, गरीबों को भोजन कराया, साधुओं को यथायोग्य द्रव्य दिया। नगर के लोग जो कभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब चकित थे। वह व्यक्ति जिसने जीवन भर कभी किसी को एक मुट्ठी अन्न न दिया, अब सब कुछ लुटा रहा था। एक दिन वह सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने संन्यास ले लिया और एक भिक्षुक के रूप में साधना करने लगा। वह गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगता, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता, प्रभु के नाम का जप करता। उसने सब कुछ त्याग दिया था, धन, परिवार, मान सम्मान, सब कुछ। अब वह केवल एक साधक था, परंतु संसार उसे अब भी छोड़ने को तैयार नहीं था। जो लोग पहले उसके धन के कारण उससे डरते थे, अब उसे भिक्षुक जानकर तिरस्कार करने लगे। कभी कोई उसे गालियां देता, कभी कोई उसे अपमानित करता। कुछ लोग उसका पीछा करके उस पर पत्थर फेंकते, बाल नोचते, उसे ढोंगी कहते, परंतु वह कुछ नहीं कहता। वह केवल मन ही मन मुस्कुराता और कहता, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने भी लोगों का तिरस्कार किया था, अब मुझे यह सहना ही होगा। धीरे धीरे उसका मन वैराग्य में स्थित हो गया। अब वह शरीर को अपना नहीं मानता था। वह सोचता, यह देह तो नश्वर है, इसे एक दिन मिट जाना है। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब तो मन के खेल है। आत्मा अचल है, शुद्ध है, साक्षी है। वह संसार की हर बात को संभाव से देखने लगा। जो उसे अपमानित करता, उसके प्रति भी उसके मन में द्वेष नहीं होता। वह कहता, यह मेरा अपना ही प्रतिबिंब है। उसकी अवस्था अब ऐसी हो गई थी कि लोग उसकी शांति और संयम को देखकर अचंभित हो जाते थे। धीरे धीरे उसका नाम साधकों में फैलने लगा, करने आने लगे। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, केवल अपने जीवन से उन्हें सत्य का मार्ग दिखाता था। एक दिन उसने अपने जीवन का सारा अनुभव एक शिष्य को बताया। जब तक मन में संग्रह की भावना रहती है, तब तक व्यक्ति अंधकार में रहता है। संसार का हर संबंध तभी तक है जब तक शरीर है, पर आत्मा सदा स्वतंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव को उपदेश दिया था, तब उन्होंने इस अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाई। उद्धव ने पूछा था, प्रभु, यह कैसे संभव है कि कोई गृहस्थ जो जीवन भर धन के पीछे भागा, वह अंत में आत्मज्ञानी बन जाए? तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जो भी सच्चे मन से अपने किए पर पश्चाताप करता है और प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूँ। अवंती ब्राह्मण ने अपने कर्मों का फल भोगा, परंतु अंत में वह मेरे शरणागत हुआ और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वह ब्राह्मण
अपने अंतिम समय में इतना आत्मस्थित हो गया था, उसने अपने मन को साध लिया था। वह ब्राह्मण कहता था, यह शरीर पंच तत्वों से बना है, इसमें मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, वह केवल बुद्धि का कार्य है। वास्तव में मैं तो वह आत्मा हूँ जो न सुख में हर्षित होता है न दुख में खिन्न। उसका अंतिम समय बड़ा शांत था। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, न किसी को बुलाया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ प्रभु का स्मरण करता रहा। उसने आंखें बंद की और बिना किसी शोर के, बिना किसी दुहक के वह इस संसार से विदा हो गया। कहते हैं प्रभु स्वयं उसके आत्मा को लेने आए थे। उसकी समाधि आज भी उन साधकों के लिए प्रेरणा है जो भोग से वैराग्य की ओर जाना चाहते हैं। एक जीवन जो लोभ से शुरू हुआ, प्रेम और ज्ञान में समाप्त हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान की ओर चले तो वह मुक्त हो सकता है। जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं है, सेवा, भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान ही इस जीवन की सार्थकता है।